तो यहाँ पे देखो ये 30 डे का टाइम पीरियड है और इसके अंदर मैंने टोटल जो स्पेंडिंग करी है वो 7.76 की, मतलब कि 7,76,000 रुपए। ठीक है, तो लास्ट मंथ में हमने टोटल स्पेंडिंग करी थी वो 8,18,000 रुपए। कन्वर्जन हमारे इतने आए थे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इतनी थी। एंड ये मेरा एमसीसी अकाउंट है। यू नो व्हाट कि एमसीसी अकाउंट क्या होता है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग गूगल एड्स का यूज करके अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेशन कर सकते हो, या फिर किस तरीके से अगर आप लोग बिगिनर हो तो गूगल एड्स चला सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अब हम चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ और बात करते हैं किस तरीके से हम लोग गूगल एड्स वगैरह बना सकते हैं, चला सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट को स्किप मत करिएगा। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिएगा, बट लेकिन स्किप मत करिएगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी बेसिक भी पॉइंट मिस हो गया ना तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। और अगर आप ऐड चलाने जा रहे हो तो हम फंडिंग वगैरह पैसों से रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप मत करिएगा कोई पार्ट्स को। तो जो टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पे आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। गूगल एड्स चला सकते हो आप अपने लिए या किसी और के लिए भी, और उससे आप चार्ज कर सकते हो। सेकंड, अगर आप लोग बिजनेस ओनर हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप चाहते हो खुद के बिजनेस के अंदर गूगल एड्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को स्केल करना तो वो कर सकते हो। अपने टीम में किसी को सिखाना चाहते हो या फैमिली में किसी को सिखाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, या फिर आप खुद का एक नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग गूगल एड्स की क्लासेस वगैरह देके। तीसरा, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। आप एक नए करियर के लिए जा सकते हो, गूगल एड्स चला के दूसरों के लिए काम कर सकते हो, खुद भी नया जॉब जो है इसके अंदर देख सकते हो। चौथा, एम्प्लॉयज के लिए, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो जिससे कि आप किसी और के साथ काम करके या अपना फ्रीलांसिंग में कोई काम करके पैसे कमा पाओ, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेटर हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिन में गूगल एड्स ही वर्क करने वाला है। यू नो दैट कि गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्चेस होते हैं एंड उन सर्चेस का वही इस्तेमाल कर पाते हैं जिनकी वेबसाइट टॉप में आती है। तो गूगल में टॉप पे आने के दो मेथड्स हैं, पहला है एसईओ एंड दूसरा है गूगल एड्स। पहला एसईओ मतलब कैसे करते हैं उसके ऊपर हम कुछ दिनों में वीडियो बनाएंगे। एसईओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे जाकर पढ़ सकते हो कि एसईओ क्या होता है। एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करो कि वो सर्च इंजन में रैंक करे। ठीक है, ये पहला मेथड। सेकंड मेथड की गूगल एड्स, आप लैंडिंग पेज या वेबसाइट बना के उसको प्रमोट कर सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आए और जितना भी ट्रैफिक आ रहा है जिस कीवर्ड्स के ऊपर वो उसमें से कुछ ट्रैफिक आपको मिले और आपकी सेल्स या बिजनेस ग्रो करे। सो अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ और बात करते हैं कि हमें गूगल एड्स का ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए एंड बाकी सर्च इंजन वगैरह या सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसके कुछ रीजंस हैं जो मैंने नोट किए हैं, वो मैं भी आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसे आप देखेंगे और जनरली आप समझ पाएंगे कि हाँ, हमें गूगल एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो सबसे पहला जो रीजन निकल के आता है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे अभी आप लोग एक वेबसाइट देख रहे होंगे gstartcounter.com। इस वेबसाइट पे आप देख पा रहे होंगे कि 98% जो शेयर है वो गूगल का है, उसके बाद बाकी बिंग, याहू एंड डब्ल्यू एंड बाइडू और यांडेक्स का है। तो सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट जो है वो गूगल की है, इसलिए हमें गूगल का सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। यहाँ देखोगे ग्राफ के अंदर तो सबसे ऊपर गूगल चल रहा है एंड बाकी सबका एक पॉइंट के आसपास ही नीचे ही जो है वो रह रहा है। कोई ग्राफ भी ढंग से नहीं बढ़ रहा है इस तरीके से कि कोई इनके आसपास भी आ पाए। तो जब मार्केट लीडर इतना बड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है हमें ऐसे ही प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस है। तो गूगल के पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस है। गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र है उसे सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए, लैपटॉप में भी एंड मोबाइल में भी। तो इसलिए हमें गूगल का यूज़ करना चाहिए। सेकंड रीज़न है कि इसके जो ऑडियंस है वो बहुत तरीके के हैं, मतलब काफ़ी जो मतलब टाइप समझ लो या फिर कह लो वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस जो है गूगल के पास है। जैसे कि इनके पास हर तरीके का डेटा है, एज क्या होनी चाहिए एंड वो उनकी अर्निंग कितनी है, वो कौन से लोकेशंस में है, बहुत मतलब इन डेप्थ डेटा है इनके पास। तो इसलिए हमें गूगल का यूज़ करना चाहिए। इसका यूज़ करके आप काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो और स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। थर्ड रीज़न कि गूगल के ऊपर आप अपने वेबसाइट को, ग्राफिक्स को, वीडियो को, किसी भी चीज़ को जो है प्रमोट कर सकते हो। किसी भी तरीके का कंटेंट है वो आप लोगों को दिखा सकते हो। वीडियो दिखाना है तो यूट्यूब का यूज़ कर लो, ग्राफिक्स दिखानी है तो बाकी जो नेटवर्क्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको अपने वेबसाइट या प्रोडक्ट को सेल करना है तो आप कीवर्ड्स के थ्रू जा सकते हो। अब कीवर्ड्स के थ्रू अगर आप लोग जाते हो तो वहाँ पे आपके साथ कन्वर्जन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस है वो कीवर्ड्स सर्च करके देन उसके बाद जिस भी
वेबसाइट को वो देखती है, उसके ऊपर जो भी उसका इंटेंशन होता है वो उसके साथ इंटरेक्ट करती है, उससे कन्वर्जन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फोर्थ रीज़न इसके अंदर कि गूगल के काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं। अब पार्टनर्स छोटे छोटे हो सकते हैं, बड़े बड़े हो सकते हैं। मतलब कि जैसे कि मेरी वेबसाइट है एक और उसके ऊपर मैंने गूगल एडसेंस का कोड लगा रखा है। तो क्या होता है कि गूगल एडसेंस के कोड्स के थ्रू अगर मैं कोई चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ या आप कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हो, तो मेरे एडसेंस जहाँ मैंने कोड लगा रखा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे गूगल आपके प्रोडक्ट को दिखाता है। और मेरा वेबसाइट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस को टारगेट कर रखा है और मेरे वेबसाइट पे ऑडियंस आ रही है और वो डिजिटल मार्केटिंग के बैनर को देख रही है, प्रोडक्ट को देख रही है, तो वहाँ से आपके जो है सेल्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप उससे रीमार्केटिंग भी कर सकते हो और नॉर्मल पोस्टर या ऑफर भी दिखा सकते हो। जैसे आप लोग लोकल मार्केट में जाते हो और वहाँ पे बैनर्स वगैरह होर्डिंग्स वगैरह देखते हो, तो गूगल के पार्टनर्स भी काफ़ी सारे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आता है। नॉट ओनली कि वो सर्च करके गूगल पे सर्च करे, बट अगर किसी वेबसाइट पे भी विजिट करता है तो वहाँ पे आप जो एड्स देखते हो ना, वो सब भी गूगल के थ्रू ही आता है। तो इसलिए गूगल पार्टनर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है गूगल के ऊपर एड्स चलाने के लिए आपकी हेल्प करने में। एंड जो 5 रीज़न है वो है इसका कन्वर्जन रेशियो। जैसा कि आप लोगों को पता है गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्चेज होते हैं, तो जो भी यूज़र आते हैं वो हाई इंटेंट होते हैं, उन्हें पता है कि हाँ मुझे आज नहीं तो कल लेना ही लेना है, और या फिर जो भी उसका रीज़न होता है वो उस वजह से आगे सर्च करता है, जो भी उसका गोल होता है वो उसे वहाँ से फुलफिल कर लेता है। एक एग्जांपल के लिए, अगर मुझे नया आईफोन या कोई भी फ़ोन लेना है तो मैं जाके गूगल पे ही सर्च करूँगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सोशल मीडिया पे जाके सर्च नहीं करूँगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ और बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोग गूगल एड्स चला सकते हो और क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है गूगल एड्स चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर रिक्वायरमेंट की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बट लेकिन जो भी चीज़ चाहिए वो अच्छी चाहिए। जैसे कि इसके अंदर मेल आईडी, फ़ोन नंबर मस्ट है, अकाउंट बनाते समय वेरिफिकेशन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सब चीज़ें डालना ज़रूरी है। एंड उसके बाद इसके अंदर किस मोड के थ्रू आपने पेमेंट करना है वो आपके पास क्लियर होना चाहिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम। इसके अलावा चौथा ऑप्शन नेट बैंकिंग। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास पेमेंट करने के लिए गूगल एड्स के अंदर। अब हम लोग चलते हैं, जो इसके अंदर 2 पॉइंट और मैंने डाले हुए हैं रिक्वायरमेंट के अंदर, वो है आपका लैंडिंग पेज एंड कीवर्ड्स। सो फ्रेंड्स, कीवर्ड्स बहुत स्पेसिफिक और अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए। कुछ कीवर्ड्स आपको मतलब पहले से पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस के क्या कीवर्ड्स हैं। अगर नहीं पता है तो गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करके आप कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो। मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो कुछ आने वाले दिनों में बनाऊंगा। अभी आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो मेन टॉपिक्स है वो आपके सामने कवर करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि गूगल एड्स वगैरह कैसे सेटअप करते हैं एंड उसके बाद कीवर्ड्स वगैरह कैसे फाइंड करते हैं, ये आप नॉर्मली समझ पाओगे, या चैट जीपीटी से जाके आप लोग लिखवा सकते हो कि कीवर्ड्स क्या होने चाहिए आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो चैट जीपीटी आपके लिए लिख के दे देगा। अब कीवर्ड्स किस तरीके से होने चाहिए और किस टाइप में वो होने चाहिए ताकि वो गूगल के अंदर सही से जाए। देखो, गूगल के अंदर कीवर्ड डालने के 3 टाइप्स होते हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, विल लेट यू नो लेटर, ओके। बट आपको जब भी कीवर्ड्स यूज करना है, अगर आप लोग बिगिनर है तो आप फ्रेज मैच का यूज करें, अगर आप लोग एक्सपर्ट हो तो आप ब्रॉड मैच या एग्जैक्ट मैच के साथ जा सकते हो। अब इन तीनों को कहाँ यूज़ होता है वो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियोस हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। एंड अगर आपको लीड जनरेशन, फेसबुक एड्स वगैरह सीखना है तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी डिटेल वीडियोस हमने ऐसे ऐसे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो कीवर्ड्स की हम बात कर रहे थे, तो कीवर्ड्स आप लोग फ्रेज मैच में रखिएगा। और कीवर्ड किस तरीके से होने चाहिए, तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक कीवर्ड्स का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो ये एक बिजनेस रिलेटेड और ये अच्छा कीवर्ड्स हो गया। ये अच्छा कीवर्ड्स कैसे हो गया कि अगर कोई भी यूजर गूगल पे सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली या इन इंडिया, तो उसने सर्च करना है, उसने देखना है कि कौन सी एजेंसी बढ़िया है, वो किसके साथ काम करा सकता है अपना। तो वहाँ पे अगर आप लोग ऐड चलाओगे और आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पे सबसे ऊपर आ रही है तो आपके पास डेटा मिल जाएगा, इंक्वायरी वो करेगा तो आपके पास डेटा आ जाएगा। उसके बाद आपकी टीम उसे कॉल करके अपने सर्विस के इन्फॉर्मेशन के बारे में बता सकती है। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक कीवर्ड तो मैंने समझ लिया। अब एक और इसका जो कीवर्ड्स हमें नहीं यूज करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो ये कीवर्ड जो है आपके कैंपेन के अंदर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो पैसा है वो बर्बाद चला जाएगा। और आपने नेगेटिव कीवर्ड पर वर्क करना है ताकि अगर इस तरीके से कुछ सर्चेस हो रहे हैं तो उसे आप रिमूव कर पाओ, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने कीवर्ड समझ लिया, इस तरीके से आपको कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के कुछ और कीवर्ड्स आपको बता देता हूँ कि जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, इन गुड़गांव, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग जो भी एरिया हिसाब से होता है। जैसे कि आपका दिल्ली के अंदर आपका काफ़ी एरिया हो गया, विकासपुरी हो गया, मोहन गार्डन हो गया, आपका साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो वो कीवर्ड्स आप लोगों ने सही से फाइंड कर लेना। अगर कीवर्ड सही नहीं रहेंगे तो आपके कैंपेन के अंदर जो पैसा होगा वो वेस्ट जाएगा। तो कीवर्ड्स के ऊपर मेजर ध्यान रखना है।
एंड जो इसके अंदर मेरा एक और पॉइंट्स है रिक्वायरमेंट के अंदर, वो आपका है लैंडिंग पेज। तो टोटल 5 पॉइंट्स है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको लैंडिंग पेज कुछ इस तरीके से बनाना है ताकि वो सबसे बेटर बने। कोई भी देखता है ना तो उसको, जब भी देखो कोई भी मार्केट में सामान लेने जाता है, उसे अच्छी चीज़ मिलती है तो उसे लेके आता है, वो खराब चीज़ को लेके नहीं आता है। तो इसी तरीके से आपका लैंडिंग पेज भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज वो इंक्वायरी नहीं करेगा। आपके एक क्लिक की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की कॉस्टिंग 140, 50, 100, 150, 300 कुछ भी हो सकती है। तो अगर उसने एक बार क्लिक किया तो इतने पैसे कट सकते हैं आपके। तो आप ध्यान रखें कि आपका लैंडिंग पेज और कीवर्ड सही से होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें जो है आपको पहले से रखनी पड़ेगी, देन उसके बाद आप गूगल एड्स के लिए जा सकते हो। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, एंड उसके बाद आपका लैंडिंग पेज, कीवर्ड्स एंड पेमेंट। ये 5 ऑप्शन आपके पास होने चाहिए, देन उसके बाद आप गूगल एड्स बना सकते हो। सो अब हम लोग चलते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ, और इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे कि आपको फंड कितना चाहिए अगर आपको एड्स चलाना है। तो काफ़ी सारे जो मेरे जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो मुझे कॉल करते हैं ना, तब वो मुझसे पूछते हैं कि फंड कितना रखना चाहिए और फंड कैसे सेट करना चाहिए। तो भाई इसके ऊपर भी एक साइकोलॉजी और एक इसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनती है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। आपका एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब इस कीवर्ड की बिड है 100 रुपये, एक क्लिक का पैसा लग रहा है 100 रुपये। तो एटलीस्ट 10, 12, 15 क्लिक्स आएंगे तो आपके पास कहीं एक जाके एक इंक्वायरी या कॉल्स आती है। तो 10, 12 क्लिक्स मतलब कि 1000 या 1200 रुपये, ठीक है। तो आपका डेली बजट कितना हो गया? अगर आपको एक लीड चाहिए तो 1000, 1200 रख सकते हो। अगर आपको 5 लीड चाहिए तो आपको 5000 से 6000 के बीच में बजट रखना पड़ेगा। अब इसका एक मतलब जो कम बजट वाले होते हैं उनको मैं बता देता हूँ। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स होते हैं, कश्मीर टूर पैकेज हो गया, या केदारनाथ टूर पैकेज हो गया, या अंडमान निकोबार टूर पैकेज हो गया, या केरला टूर पैकेज हो गया। अब इनकी कीवर्ड की बिड काफ़ी कम होती है, जैसे कि 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। तो एक एग्जांपल, अगर इनके 10 रुपये की कीवर्ड की बिड है तो इनको कितना पैसा चाहिए होगा एक लीड के लिए? तो इनको चाहिए होगा 100 से 150 रुपये एक कीवर्ड के लिए। तो इनको अगर 5 लीड चाहिए या 10 लीड चाहिए तो इनका डेली बजट हो सकता है 1000 से 1500 रुपये। दैट्स इट। तो ये आपने फंडा समझ लिया गूगल के अंदर फंड्स का। ओके, तो अभी आपके डाउट्स जो क्लियर होंगे, या जो भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आपको कैंपेन बनाना है, बजट वगैरह क्या रखना है। सो अब हम लोग चलते हैं फाइनली अपने पॉइंट्स की तरफ, और इसके अंदर हम लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को क्लियर करेंगे कि किस तरीके से आप लोग जो है गूगल एड्स चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, गूगल एड चलाने के लिए जो आपके पास रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई थी वो होनी चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, मतलब मेल आईडी क्रिएटेड है एक्सेट्रा, और मेरे पास मैं अपने लैंडिंग पेज की जगह पे अपना जो है वेबसाइट यूज़ करूँगा, एंड उसकी जगह पे आपको अपना लैंडिंग पेज यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग कैंपेन बना सकते हो। एंड इसके अंदर मैं बेसिक चीज़ें मतलब कहो जो मतलब किसी एक बंदे को आने चाहिए, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वही मैं आपको बताऊँगा। ज़्यादा डीपली जाना तब जरूरी होता है जब हमें और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन या इंप्रूवमेंट करनी होती है अपने कैंपेन्स के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको अपने गूगल एड्स का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, और यही वीडियो आपको इंट्रो में भी दिखा होगा। तो यहाँ पे देखो, ये 30 डे का टाइम पीरियड है, और इसके अंदर मैंने टोटल जो स्पेंडिंग करी है वो 7.76 की, मतलब कि 7,76,000 रुपये, ठीक है। ये 30 डेज का है। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे, या दिसंबर से लेके पूरे, या चलो हम लास्ट दिसंबर कवर करते हैं कि लास्ट मंथ में हमने क्या किया था। तो लास्ट मंथ में हमने टोटल स्पेंडिंग करी थी वो 8,18,000 रुपये। कन्वर्जन हमारे इतने आए थे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इतनी थी। अब ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इतनी कैसे दिखा रहा है? बिकॉज कि इसके अंदर काफ़ी ऐसी एड्स चल रही है जैसे रियल एस्टेट वगैरह की या स्टॉक मार्केट की एड्स इसके अंदर चल रही है, तो इस वजह से उनके लीड्स काफ़ी महंगे आते हैं। तो एक दिन में उनका जो बजट है 1000-1500, उनके अंदर 1-2 लीड्स आती है। एंड काफ़ी कैंपेन्स ऐसे हैं जिनकी लीड्स की कॉस्टिंग काफ़ी कम है। एंड ये मेरा MCC अकाउंट है। यू नो व्हाट कि MCC अकाउंट क्या होता है? अगर नहीं पता तो बताऊँ तो MCC अकाउंट एक तरीके का मैनेजर अकाउंट होता है। इसके अंदर आप मल्टीपल कैंपेन बना सकते हो, और मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हो, और मल्टीपल कैंपेन या अकाउंट का एक्सेस ले सकते हो। तो ये एक MCC अकाउंट है। मैंने आपको लास्ट 30 डेज का डेटा दिखा दिया, एंड अभी भी ऐड चल रही है इसके अंदर। एक और कैंपेन मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये ऑल्सो एक MCC अकाउंट है, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं आपको लास्ट 30 डेज का दिखाता हूँ। तो इसके अंदर हमने 6 लाख के आसपास स्पेंड किया है। ये लास्ट 30 डेज का डेटा है। एंड एक कैंपेन जिसके अंदर यहाँ पे भी देखोगे आप कन्वर्जन की कॉस्टिंग सेम ही आ रही है, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और इसके अंदर भी हम देखते हैं लास्ट 30 डेज या लास्ट मंथ का डेटा। तो लास्ट मंथ के अंदर हमने जो ये एक सेपरेट कैंपेन है। अभी यहाँ पे देखो, आपने MCC अकाउंट देखा था तो यहाँ पे आपको अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा था, एंड यहाँ पे हमने एक पर्सनल अकाउंट ओपन किया है तो इसके अंदर सिर्फ एक ऑल कैंपेन्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सो वो MCC अकाउंट था, वहाँ पे हमने काफ़ी अकाउंट का एक्सेस ले रखा है, और ये सेपरेट अकाउंट हम रन कर रहे हैं क्लाइंट्स।
ठीक है। तो यहाँ पे 74 रुपये की कन्वर्जन आई थी हमारे पास लास्ट 30 डेज के अंदर, मतलब दिसंबर के अंदर, लास्ट मंथ के अंदर, और 30,000 रुपये हमने खर्चा किया था, 74 रुपये की कॉस्टिंग थी। एंड इसको अभी हम कवर कर लेते हैं लास्ट 14 डेज से। तो कॉस्टिंग 51 चल रही है, मतलब डिक्रीज हुई है। हम 7 की देखते हैं तो 57। तो हमारी जो, इसको देख के हम समझ पा रहे हैं कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है वो अराउंड 50 to 70 रहने वाला है, 50 to 60 70 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। तो ये अभी हमारा कैंपेन सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज इसके अंदर फंड खत्म है, मैं आपको दिखाता हूँ कल का डेटा, तो आप समझ पाओगे कि हाँ आज के अंदर आज फंड खत्म है, और वो अभी थोड़ी देर में डलेगा, शाम तक डलेगा, ठीक है। तो ये देखो आज का, कल का जो कॉस्टिंग था वो 48 रुपीज़ आई है, तो और कम आई है। तो अभी आप लोगों ने कैंपेन्स को देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप गूगल एड्स अकाउंट बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपने कुछ नहीं करना है, गूगल एड्स में जाना है और यहाँ पे ads.google.com करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने स्टार्ट नाउ या साइन इन नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो 20,000 का ऑफर भी है, ये आपको तभी मिलता है जब आप 20,000 रुपये स्पेंड कर लेते हो, एंड उसके 35 डेज के अंदर गूगल इसको रिव्यू करता है कि आपने सही चीज़ें करी हैं, तो आपको जो है 35 डेज के अंदर ये आपके कूपन के अंदर अप्लाई हो जाता है, आपके रिडीम सेक्शन के अंदर अप्लाई हो जाता है। हमने काफ़ी बार ये कूपन्स को लिया हुआ है, काफ़ी बार हमें मिले भी नहीं है, मतलब इनवैलिड हो जाते हैं, कभी रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके से हो जाता है। एंड 2 महीने का पीरियड होता है कि 2 महीने के अंदर आपने इतना पैसा खर्च करना है, 20,000 रुपये, देन उसके 35 दिन के अंदर आपको ये पैसा मिलेगा, उसको फिर आपने यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जीएसटी वगैरह इंक्लूड नहीं रहता है, मतलब अगर आपने बजट 1,000 रुपये रखा है तो 20,000 हो गया, तो उसके ऊपर जो आपका जीएसटी लगता है वो आपको अलग से लगता है, तो वो आपको नॉर्मल फंड रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ गए आप। अब आपको कैंपेन कैसे बनाना है, तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है या साइन इन नाउ पे, तो स्टार्ट नाउ पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे अकाउंट्स हमने बना रखे हैं, तो वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप न्यू होंगे तो आपके सामने ये वाला अकाउंट आ रहा होगा, न्यू गूगल एड्स अकाउंट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है न्यू गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। तो न्यू गूगल एड्स बनाते समय आपके सामने कुछ इस तरीके से आता है, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, स्किप कैंपेन क्रिएशन, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। सो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको कैंपेन स्क्रिप्ट करना है तो वो कर सकते हो, और मैं आपको जो है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन बना के दिखाता हूँ। मतलब ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है कैंपेन बनाने का, जो ये बता रहा है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। तो इसको आप स्किप करके एंड स्किप कैंपेन क्रिएशन पे क्लिक करके बिलिंग सेक्शन में डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन आ गया आपके सामने। इसके सिलाई से अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो ये आपको सपोर्ट देते हैं, बट लेकिन उसके लिए आपको फिर इनके हिसाब से पैसा भी खर्चा करना पड़ता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इनका सपोर्ट। सो ये एक्सप्लोर अकाउंट। सो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली मतलब कैंपेन क्रिएट हो गया। बिलिंग के ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगा इसने, लाइक क्या कंपनी डिटेल डालना है और एड्रेस वगैरह क्या डालना है, वो इसलिए क्योंकि इस अकाउंट के अंदर हमने काफ़ी सारा ऐड अकाउंट बना रखा है। सो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, हाईलाइट हो रखा होगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। देखो कितने सारे हमने अकाउंट्स यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसने हमसे जो है बिलिंग डिटेल्स नहीं मांगी, अदरवाइज आपसे बिलिंग डिटेल्स मांगेगा तो आप अगर ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ भी है तो वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। जीएसटी वगैरह भी सब कुछ ऑप्शन इसके अंदर आपके सामने आता है। एंड फर्स्ट टाइम अगर आप कैंपेन बनाने जा रहे हैं तो आपसे ये 500 रुपये जो है ऐड करने के लिए बोलेगा मिनिमम, जिसे आप ऐड कर सकते हो। या तो फिर अगर आप लोग ट्रायल कर रहे हो और सीख रहे हो तो आप जो भी मेथड्स उसको फॉलो करें, फिर नेट बैंकिंग पे जाएं, नेट बैंकिंग पे जाने के बाद कोई भी बैंक सेलेक्ट करें, उसको कैंसिल कर दें, तो वो क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है और वो फिर आपका अकाउंट बन जाता है, तो आपको पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये टिप्स होती है, टिक्स होती है जिसे आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको फंड नहीं डालना है शुरू में। तो हमारा कैंपेन्स यहाँ पे देखो, ये गूगल एड्स का डैशबोर्ड आ गया, ऑल कैंपेन्स आ गए, यहाँ पे सारे सेटिंग्स आ गई, टूल्स एंड सेटिंग के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बिलिंग सेटअप एक्सेट्रा सारी चीज़ें मिलती है आपको, ओके। और ये सारा आपके पास कैंपेन डैशबोर्ड, शो मोड, इसको आप सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे धीरे धीरे। जब आप खुद सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें क्या हैं, एंड उसके बाद आप चीज़ों को कर पाएंगे एंड अच्छी तरीके से आप लोग गूगल एड्स चला पाएंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक भी कैंपेन नहीं है, हम यहाँ पे फर्स्ट कैंपेन क्रिएट करते हैं, डेमो कंटेंट, और हम लोग करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लीड, सेल्स, वेबसाइट ट्रैफिक एंड ये सारी चीज़ें। तो हम एक कैंपेन बनाएंगे लीड्स वाला। तो लीड्स वाला कैंपेन बनाने के लिए आपको जो है इनमें से ये सेलेक्ट करना है, और अदरवाइज आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले ध्यान दें कि ये आपसे कन्वर्जन सेटअप के लिए बोलेगा। तो कन्वर्जन सेटअप मतलब क्या होता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी वेबसाइट के थ्रू कितनी इंक्वायरी आए तो वो यहाँ पे ट्रैक हो जाती है, और उसके हिसाब से आपके कैंपेन्स को गूगल फिर ऑप्टिमाइज भी करता है। तो वो आप लोग कर सकते हैं टूल्स एंड सेटिंग में जाके कन्वर्जन पे क्लिक करके। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हम इसी के ऊपर बनाएंगे कि कन्वर्जन सेटअप क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम कन्वर्जन सेटअप को इग्नोर करते हैं, लीड्स पे जाते हैं
एंड उसके बाद सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं। हमें डिस्प्ले या परफॉर्मेंस मैक्स वगैरह नहीं चाहिए, या शॉपिंग वगैरह नहीं चाहिए, वीडियो भी नहीं चाहिए, डिमांड जनरेशन भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें वेबसाइट डालनी है, तो यहाँ पे हम अपना वेबसाइट डाल देंगे। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपने जो है लैंडिंग पेज का URL ही डालना होता है ताकि आपके पास लीड ज़्यादा आए। लैंडिंग पेज और वेबसाइट के बारे में आपको नहीं पता ज़्यादा, तो आपको मैं एक वीडियो रिकमेंड करूँगा ऊपर आई बटन में। तो लैंडिंग पेज और वेबसाइट के ऊपर डिफरेंस क्या होता है वो आपने चेकआउट कर लेना है, अदरवाइज आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा आप ऐड चलाने जाओगे तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि वीडियो चेकआउट कर लेना। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो वीडियो जरूर देख लेना। सो यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट का नाम डाल दिया, स्टोर विजिट नहीं कराना, ऐप डाउनलोड नहीं करना। अब यहाँ पे बोल रहा है चूज योर लीड कन्वर्जन गोल। तो हमारा गोल्स क्या है, साइन अप एन सेक्टर, तो इसमें से हम किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम नॉर्मली जो है यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, कोई भी एक क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि फॉर्म सबमिशन फ्रॉम योर एड, फॉर्म सबमिशन फ्रॉम योर वेबसाइट। तो हम वेबसाइट से ले लेते हैं कि हमारी वेबसाइट से कितने लोग गए हमारे थैंक यू पेज पे, मतलब कितनी इंक्वायरी आई है, उसके बाद वो सेकंड पेज पे गया। तो हमारा सेकंड पेज को ये ट्रैक करता है कन्वर्जन के अंदर। वो आपको वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा। यहाँ पे नाम दे सकते हैं आप कुछ भी कैंपेन का। मैं जैसे कि आज कैंपेन बना रहा हूँ DM के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और आज तारीख है जो वो है 2 Jan 2023, ठीक है। सॉरी अब तो 4 आ गया। तो ये मैंने कर दिया एंड इसके आपने ऑन ही रखना है, टर्न ऑन नहीं करना। मतलब गूगल की जो API है, गूगल का जो डैशबोर्ड है, वो आपके वेबसाइट्स के थ्रू जितने कन्वर्जन आ रहे हैं उनको उसका डेटा इस्तेमाल करके आपके कन्वर्जन को इन्हांस कर सकता है और भी ज़्यादा कन्वर्जन आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बिडिंग को सेलेक्ट करना है, कन्वर्जन रखना है। शुरू में आपने कन्वर्जन नहीं रखना है, शुरू में आपने क्लिक्स रखना है। इसके ऊपर क्लिक करके और इसको आप नॉर्मल कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कीवर्ड प्लानर में कि आपके कीवर्ड की बिडिंग क्या चल रही है, ठीक है। तो मैं एक नॉर्मली रैंडमली यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का बिडिंग 100 रुपये चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक क्लिक के मैं 100 रुपये देने वाला हूँ। शुरू में आप इसको कम में रखें, धीरे धीरे अगर नहीं क्लिक्स आ रहे हैं तो आप इसे बढ़ाएं, पहले 50 to 60 जाएँ, 60 to 70 जाएँ। अगर इस तरीके से नहीं आ रहे हैं तो आप इसको कम लेके चलें। ये मैंने 50 रखा है, आप इसको 10 भी रख सकते हो अपने हिसाब से और कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि काफ़ी सारे वेबसाइट्स के साथ इनके टाई अप होते हैं, काफ़ी सारे वेबसाइट्स के ऊपर इनके कोड्स होते हैं जिनका आप जहाँ पे आपके बैनर्स या जहाँ पे आपकी एड्स जो है ट्रिगर होती है, दिखती है लोगों को, तो आप इसको डिसेबल रख सकते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी ऑडियंस है और वो तभी आती है जब हमारा कोई एड सर्च करके आता है। गूगल पे सर्च करने से ज़्यादा कन्वर्जन रेशियो निकल के आता है, तो हम वो वाला यूज़ करेंगे। अभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। और डेस्टिनेशन आपने क्या रखना है, तो डेस्टिनेशन आपने कुछ भी रख सकते हो। तो इंडिया के अंदर ही टारगेट करना है कि सिर्फ इंडिया में ही टारगेट हो। तो यहाँ से आपने ये चीज़ों को ध्यान रखना है। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया और वो US में बैठा हो या अमेरिका में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, तो अगर वो इस तरीके से सर्च करता है तो हमारी ऐड ट्रिगर हो जाएगी। बट हम चाहते हैं कि इस तरीके से ना हो। हम चाहते हैं कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही जो बंदा बैठा है और वही सर्च करे तो हमारी ऐड चलेगी। ये काफ़ी बिजनेस के लिए बेटर हो सकता है। जैसे कि मैं सिर्फ दिल्ली वाले ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं दिल्ली के लोगों को ही टारगेट करूँगा ना, मैं कि बाहर के लोगों को टारगेट तो नहीं करूँगा, ठीक है। तो लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश है, इसको हटा देंगे तो ये ऑल लैंग्वेज में ट्रिगर हो जाएगा। तो हिंदी में, तो इंडिया में जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं अगर कोई भी सर्च करता है तो आपकी ऐड वहाँ पर ट्रिगर हो सकती है। तो इंग्लिश प्रेफर रहता है, इसको ही यूज़ करें आप। एंड उसके बाद ऑडियंस सेगमेंट को अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कीवर्ड्स बेस पे ऐड चला रहे हैं। ऑडियंस सेगमेंट के बारे में हम धीरे से समझेंगे, बाद में समझेंगे क्या होता है, ये कब यूज़ करना चाहिए। बट इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। यहाँ पे आपको वो डेटा मिल जाता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए। रीमार्केटिंग करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अपने और भी मतलब सर्च कर सकते हो यहाँ पे इन बेसिस पे कि हु दे आर, डेमोग्राफिक्स एंड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ के ऊपर भी वर्क कर सकते हो। बट अभी हमारा जो मेन गोल है कि सर्च करके ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ से हमारे पास वही ऑडियंस हमारे को जल्दी मिलेगी और वो ज़्यादा कन्वर्जन रेशियो निकाल के ला के दे सकती है। तो हम गूगल सर्च एड्स ही आज चला रहे हैं, बाकी इन सब चीज़ों को हम लोग अभी इग्नोर करते हैं। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स अभी हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। मोर सेटिंग में देख लेते हैं क्या है। एड रोटेशंस आ रहा है, आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, जो हेडलाइंस होते हैं, उसको ये अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करता है। तो अभी हमने इसको मतलब क्या है, ये ऑन है या ऑफ है। तो ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स आपने रखना है तो रख सकते हो। चलो जो भी है, रिकमेंडेशन है, अच्छी है। कब से करना है स्टार्ट वो कर सकते हो। शेड्यूलिंग लगानी है, कैंपेन URL सेट करना है, इसको छोड़ दो। ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस इसको भी छोड़ दो एंड नेक्स्ट करो, ठीक है। यहाँ पे अपना डोमेन ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आप सेव बिजनेस, यहाँ पे आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे, तो आपने इसको हटा देना है। एंड डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड्स आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड एक तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। सो एक कीवर्ड ये हो गया।
और ये सारे कीवर्ड्स आपके हो सकते हैं, ठीक है, इन ये सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो मैंने इसी को ले लिया, अब दोबारा से मैंने इसी को डाल दिया, अब यहाँ पे मैंने इन दिल्ली डाल दिया। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि ये कीवर्ड जो है वो कैपिटल में ना हो या कोई भी बड़ा आगे का वर्ड ना हो। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा उन कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक्स कम आते हैं। तो जो भी रखें आप इनको स्मॉल लेटर में ही रखें, ठीक है। और इसके बाद आपने इसके अंदर लगाना है कीवर्ड मैच टाइप्स। तो यहाँ पे आपको देखो कीवर्ड मैच टाइप्स के कुछ एग्जांपल दिखे होंगे, कीवर्ड ब्रॉड मैच, कीवर्ड्स फ्रेज मैच। ये कीवर्ड वर्ड है और इसका एग्जांपल कीवर्ड्स को इस तरीके से डालना है। ब्रॉड मैच इस तरीके से होता है, फ्रेज मैच कुछ इस तरीके से होता है एंड कीवर्ड एग्जैक्ट मैच कुछ इस तरीके से होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, इसके वर्ड के आगे पीछे कुछ लगा हुआ है, मतलब उसका मेरे को नाम नहीं पता, इतना टेक्निकल तो मैं हूँ नहीं, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में पता है कि ये कोमा वगैरह होता है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको। इसे आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो कि अगर आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स है तो आप गूगल पे काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको कीवर्ड्स ऑटोमेटिक इस तरीके से करके दे देंगी कि वो आगे पीछे जो है ब्रैकेट, कोमा, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच करके दे देंगी। आप सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, इसको डालते हैं हेडलाइंस और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड स्ट्रेंथ बता रहा है कि आपकी ऐड के अंदर स्ट्रेंथ जितनी अच्छी रहती है उतनी वैल्यू मिलती है, रैंक होने का चांस होता है। बट ये 50-50 वर्क करता है, ठीक है, ये 50-50 वर्क करता है। मेरे केस में तो काफ़ी वेबसाइट के अंदर वर्क किया है, काफ़ी में नहीं किया है, सो लीव इट। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अब देखो ये मेरा कीवर्ड्स है एंड मैं इसके लिए हेडलाइंस वगैरह जनरेट करने वाला हूँ, तो मैं चैट जीपीटी से लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैं गूगल से सर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी वेबसाइट्स मिल गई मेरे को। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये मैंने छोटा सा डाल दिया, डीएम एजेंसी, ठीक है। यहाँ पे आप हेडलाइन डाल सकते हो, कुछ तो आपको ये भी सर्च सजेस्ट करेगा, मतलब ये सजेस्ट करता है, बाकी अदरवाइज आप लोग जो है गूगल से निकाल सकते हो। ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, पे आफ्टर गेट यू लीड्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पे देखो दो बार बेस्ट आ रहा है, दो बार बेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब वो आपने टॉप परफॉर्मिंग जो चीज़ें थी ना, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले देखा कि इसको ऑन रखना है कि ऑफ रखना है, वो ब्रॉड मैच या कुछ प्रेफर कर रहा था थोड़ी देर पहले, अगर आप बैक जाकर देखोगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोनों नहीं रखना है, हमें एक ही रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो यहाँ पे मतलब ये सारे आप डाल सकते हो, अलग अलग चीज़ें डाल सकते हो ताकि ये आपका इम्प्रूव होए। कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ से देख सकते हो, मोर आइडियाज़ कि किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको सजेशन नहीं आ रहे हैं, कुछ के अंदर आते हैं, अभी तो नहीं आ रहे इसके अंदर, अभी थोड़ी देर पहले आया था, हटेगा वापस से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो हमने कीवर्ड्स डाला है वो भी आपके हेडलाइन में होना चाहिए और लैंडिंग पेज पे भी ये होना ही चाहिए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, अभी बड़ा हो गया तो क्या कर सकते हो, इसके अंदर से कुछ चीज़ें हटा सकते हो ताकि 30 वर्ड्स का ही रहे। इंडिया, ये आप बेटर कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा इसके अंदर ऑफ वगैरह लगा दो, 30% ऑफ ऑन, तो नहीं है, सर्विसेज होगा, इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा और आपको आइडिया मिल जाएगा। ऑर्डर ऑनलाइन, गेट इन टच, लर्न मोटिवेट, फाइंड आउट मोर, गेट इन टच विद अस, ठीक है। ग्रेट सर्विस, मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक, सारी चीज़ें हैं भाई, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। व्यू प्राइस एंड डिटेल्स, तो ये सब चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हो अगर आपको करना है तो। अब हम डिस्क्रिप्शन की बात चलते हैं, तो ये देखो गुड हो गया। डिस्क्रिप्शन के भी थोड़े से एग्जाम्पल्स हमने, तो अभी ये नहीं ले रहा है तो अभी हम चलो इंटरनेट से ले लेते हैं। स्टार्ट गेटिंग क्वालिटी लीड्स और कॉल फॉर प्लान पैकेज इंक्रीज एंड दिस वन, ठीक है। सो ये गुड हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं। एंड बिजनेस नेम में लोगो ये तब मिलता है आपको जब आप एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करा लेते हो। एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन क्या होता है भाई, मैंने भी कराया यार, 3-4 बार हो जाता है, 2-3 बार नहीं होता है। ये तभी हो पाता है जब आपका बिजनेस के अंदर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, डॉक्यूमेंट हो और गूगल आपको नोटिफिकेशन देता है कि भाई इसको वेरीफाई करो, तो आपको यहाँ से लोगो बिजनेस करने का ऑप्शन मिल जाता है, ऐड करने का। साइड लिंक्स क्या होते हैं, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो आप लोग जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, गूगल एडवर्टाइजिंग, गूगल एड्स साइड लिंक,
एग्जाम्पल्स। सो ये आपको कुछ शो करा देगा, इमेज में चले जाना डायरेक्ट। सो इस तरीके से होती है। तो ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो। एंड जो भी चीज़ें आपको मिल रही है कॉल आउट्स वगैरह, इस पर क्लिक करोगे तो और भी चीज़ें मिलेंगी, प्रमोशन, प्राइस, कॉल्स, नंबर्स वगैरह डालने हैं तो वो आप डाल सकते हो। एंड उसके बाद आपने डन कर देना है। बजट आपने क्या करना है, ये रिकमेंड बता रहा है, आप कस्टम डाल सकते हो। तो आपने 10 रुपये का है तो 500 रुपये डाल दो। मिनिमम तो 500 रुपये तो रखना ही चाहिए बजट किसी भी कैंपेन का अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर नहीं आ रहा है लीड्स वगैरह तो आप बजट इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट करना है। अब ये आपका प्रॉपर कैंपेन सेटअप हो चुका है। तो डन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी चीज़ें इनेबल हो जाएगी और जो भी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगी वो यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा। एंड बिडिंग के ऊपर आपको बोल रहा है कि आप जो है बिडिंग इंक्रीज कर सकते हो, कम है बिडिंग, ठीक है। तो हमें भाई इतना ही रखना है, आप कुछ भी मतलब चेंजेस वगैरह अपने हिसाब से कर सकते हो। एंड उसके बाद हमें कैंपेन को पब्लिश कर देना है। सो कैंपेन पब्लिश करते वक्त अगर आपने बिलिंग सेक्शन वगैरह नहीं डाला था तो वो आपसे पूछ भी सकता है, और अगर आपने डाल रखा है, जैसे कि हमने ऑलरेडी कैंपेन पहले सेटअप कर दिया, तो ये इस तरीके से रिव्यू में चला जाता है। सो यू कैन सी दैट कि बिलिंग इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपसे, फिक्स इट। एंड उसका पब्लिक पॉलिसी रिव्यू, इंप्रेशन, क्लिक्स एंड ये सब चीज़ें हैं। तो थोड़ी देर बाद ये कैंपेन आपका इनेबल हो जाता है। आप इसके अंदर फंड डालेंगे तो आपकी ऐड चलेगी, अदरवाइज आपकी एड्स यहाँ से अभी नहीं चलेगी क्योंकि अभी आपने ये चीज़ें नहीं डाली। तो ये सिंपल सा पूरा प्रोसेस था गूगल एड्स बनाने का। आप लोगों ने समझा होगा, इसे सीखा होगा, और किस तरीके से कैंपेन बनाते हैं वो आप लोगों ने आज सीख लिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपने कैंपेन बनाना तो सीख लिया। अब आपको क्या करना है कि आपने खुद प्रैक्टिस करना है एक बार कैंपेन बनाना, और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के ऊपर हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अपने इस चैनल पर डालते हैं। और आपको और भी ज़्यादा सीखना है इन सब चीज़ों के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको आने वाले दिनों में ट्रैकिंग, कीवर्ड्स फाइंडिंग और गूगल एड्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें कवर करके सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।